आज का टॉपिक है लेंस। फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है, लेंस का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, लेंस कितने टाइप के होते हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेंस की बात किया जाए तो लेंस को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा क्या होता है, अवतल लेंस होता है। जो आप देख पा रहे होंगे तो इसको बोलते हैं, ये वाला जो है ये है आपका उत्तल और ये है अवतल। आप गौर कीजिएगा तो उत्तल जो होता है उत्तल बिल्कुल इस तरह का होता है और अवतल की बात करें तो अवतल इस तरह का होता है। ये क्या है कि किनारों पर ये यहाँ पे पतला होता है, क्या होता है, पतला, और यहाँ पे ये क्या होता है, मोटा होता है। तो इसी के हिसाब से इसका डिफिनेशन भी हम लोग करेंगे कि जो बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। तो देखिए उत्तल लेंस की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम किस लेंस की बात कर रहे हैं, उत्तल लेंस की बात करते हैं। तो उत्तल लेंस में आप देख रहे होंगे कि उत्तल लेंस एक गोलाकार लेंस होता है जो बीच में मोटा और किनारों पे क्या होता है, पतला होता है। जो बीच में मोटा और किनारों पे क्या होता है, पतला होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमने मान लीजिए कि यहाँ पे एक फिगर लिया, ये वाला हमने फिगर लिया, ये वाला, ये उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस पे अगर गौर किया जाए तो ये क्या होता है, बीच में मोटा होता है। ये वाला जो इसका पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये मोटा होता है। कैसा होता है, मोटा होता है। और ये किनारे जो होते हैं इनके कैसे होते हैं, पतला। किनारा कैसा होता है, पतला। किनारा कैसा होता है, पतला होता है। तो ये उत्तल लेंस कहलाते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और ये प्रकाश जो होता है ना, इससे अगर प्रकाश को गुजारा जाए तो एक बिंदु पर एकत्रित करता है और कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टा बनाता है। वास्तविक और उल्टा बनाता है। जो हमारी आंखें होती है, मनुष्य की जो आंखें होती है, उसमें भी कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस के बारे में आप इतना समझ गए होंगे कि आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अगर इसका डिफिनेशन पूछता है तो आप बता सकते हैं कि जो बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। आप इतनी बात को समझ गए होंगे। फिर आगे हम देखेंगे उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस के बारे में एक और जानकारी है कि जैसे मान लीजिए कि ये आने वाली किरणें हैं, ये आने वाली किरणें हैं, ये डाइवर्जिंग होकर के एक ही बिंदु पे जाकर के मिलती है, एक ही बिंदु पर जाकर के मिलती है। तो ये क्या कर रही है कि प्रकाश से आने वाली किरणें एक ही बिंदु पर अपसरित होती है। लेकिन वहीं अगर हम अवतल की अगर बात करेंगे तो ये क्या करता है, ये आने वाली किरणों को फैला देता है, आने वाली किरणों को डाइवर्जिंग यानी फैला देता है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। फिगर के माध्यम से भी आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आने वाली जितनी किरणें हैं, ये आने वाली जितनी किरणें हैं, इसमें क्या है, इधर से ये किरण आ रही है और एक बिंदु यहाँ पे F1 जो पॉइंट है, F1 पॉइंट पे ये मिल रही है। तो उत्तल लेंस को किस लेंस के नाम से जानते हैं, अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस, अभिसारी लेंस। आप इस बात को समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस कौन सा है और अवतल लेंस कौन सा है, कैसे पहचानेंगे। उत्तल लेंस की अगर बात करें तो ये है हमारा फिगर उत्तल लेंस। पहला, ये पतला होता है किनारों पे और बीच में कैसा होता है, मोटा होता है। बीच में मोटा होता है और किनारों दोनों पतले होते हैं, वो उत्तल लेंस होते हैं और इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। यहाँ पे है अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल। ये बीच में मोटा होता है। अवतल का फिगर इस तरह से आता है। ये देखिए यहाँ पे अगर गौर कीजिएगा आप तो ये वाला जो पार्ट होता है पतला होता है और ये वाला मोटा होता है। तो बीच में पतला और किनारों पर मोटा, बीच में पतला और किनारों पर मोटा। देखिए बीच ये वाला ये पार्ट है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, पतला लिखा है और किनारों पर मोटा, अवतल लेंस। तो आप इस डिफरेंस को समझ पा रहे होंगे कि जो किनारों पर पतला होगा और बीच में मोटा होगा उसको बोलेंगे उत्तल, और जो किनारों पर मोटा होगा और बीच में पतला होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अवतल। ये साफ साफ आपको डिफिनेशन समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देख लीजिए ये वाला पार्ट इसका। अवतल लेंस की बात किया जाए, किनारों पर मोटा और बीच में पतले होते हैं, हम बता भी चुके हैं। इस लेंस को अपसारी लेंस भी करते हैं, अपसारी लेंस भी करते हैं। इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष, तो आप दृष्टि दोष के बारे में डिटेल अध्ययन कर सकते हैं आप हमारे चैनल पे जाकर के।
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अपसारी लेंस देखिए, ये किरणें हैं, ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर के देखिए ये ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, यहाँ भी ये फोकस है, ये ऐसे डाइवर्जिंग हो जाती है, ये इस तरह से फैल जाती है। तो अवतल लेंस को किस लेंस से भी नाम से जाना जाता है, अपसारी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि उत्तल, क्या पूछेगा, उत्तल, तो उत्तल, और यहाँ पूछेगा मान लीजिए अवतल, तो उत्तल को किस नाम से जानते हैं, उत्तल लेंस को किस नाम से जानते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी, उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी। अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अपसारी लेंस। आप इस बात को समझ गए होंगे। उत्तल लेंस में आने वाली किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर मिलाता है, और अवतल लेंस आने वाली किरणों को एक बिंदु से क्या करता है, फैला देता है। तो इसलिए इनको अपसारी और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या डिफरेंस है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या डिफरेंस है। चलिए देखते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या डिफरेंस है। ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, हम बता ही दिए हैं। ये उत्तल है, ये बीच में मोटा होगा और किनारे क्या होंगे, पतले होंगे। अवतल लेंस जो बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है, बीच में पतला यानी ये इस तरह का होता है, बीच में पतला, ये वाला पार्ट पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। दूसरा डिफरेंस है इसका, उत्तल लेंस अक्षर को बड़ा दिखलाने के लिए काम करता है, बड़ा बड़ा अक्षर दिखलाता है उत्तल में, और अवतल लेंस में छोटे छोटे अक्षर दिखलाई पड़ते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि में किया जाता है और अवतल लेंस का निकट दृष्टि दोष में। तो आप दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोष के बारे में डिटेल अध्ययन करना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देखिए, वीडियो पड़ा हुआ है। उत्तल लेंस की अगर बात किया जाए तो इसका ट्रिक भी आप जान सकते हैं, दूर में उत्तल लगता है, उत्तल लेंस, और निकट में कौन लगता है, अवतल लगता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, और अवतल लेंस क्या करता है, बिखेर देता है। अवतल लेंस क्या करता है, बिखेर देता है। अभी आप ये पीछे इसको हम समझाएं आपको। यहाँ पे देखिए, अवतल लेंस क्या कर दिया है, बिखेर दिया है किरणों को, अवतल लेंस क्या कर दिया है, बिखेर दिया है। और इधर आइए, यहाँ पे देखिए, उत्तल लेंस क्या किया है, उत्तल लेंस किरणों को क्या कर दिया है, एक बिंदु पर मिला रहा है। आने वाली किरणें यहाँ से कैसे एक बिंदु पर मिल रही है। फिर अगला डिफरेंस है इसका, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अगला डिफरेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो प्लस में, और अवतल लेंस की पूछेगा तो किस में होगा, माइनस में होगा। उत्तल लेंस की किस में होगा, प्लस में, और अवतल लेंस की किस में होगा, माइनस में होगा। तो एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है, तो आप बता दीजिएगा। और कई बार डिफिनेशन भी पूछ ले जाते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस का। आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।